दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है और इस ठंड में खांसी, बलगम का जमना, सर्दी, जुखाम, साइनस ये समस्याएं आम होती हैं। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए मैं बताऊंगा आज 3 प्रमुख प्राणायाम। इसके साथ साथ कुछ क्रियाएं जिनका यदि नियमित अभ्यास आप करेंगे तो ठंड में होने वाले इन रोगों से आप आसानी से बच पाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का वीडियो। तो प्राणायाम में पहला अभ्यास तो हमने करना है कपालभाति। कपालभाति यद्यपि यह शरीर शोधन की क्रिया है, षटकर्म के अंतर्गत आती है, तो यह कपालभाति भी 3 प्रकार की होती है। तीनों प्रकार की कपालभाति इस समस्या के लिए बहुत लाभकारी है। पहले प्रकार की कपालभाति में हम श्वासों को लगातार छोड़ते हैं। तो चलिए पहले कपालभाति का अभ्यास कुछ देर कर लेते हैं। अपने पैरों को आप सहज स्थिति में मोड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन आपका रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, दृष्टि सामने। शरीर को ढीला नहीं करना है, एकाग्रता से झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ते रहना है और जब श्वास बाहर छूटेगा उस समय झटके से पेट अंदर दबेगा। किस तरीके से देखिएगा। कई साधक जो नए होते हैं तो कपालभाति को उल्टा भी करते हैं। जब श्वास अंदर जा रहा होता है तो उनका पेट अंदर दबता है, मतलब श्वास अंदर जा रहा है तो फेफड़े को सिकुड़ रहे हैं, और श्वास बाहर छूट रहा है तो उनका पेट बाहर निकलता है। उल्टा हो रहा है। करना क्या है, श्वास स्वतः भीतर जाएगा, श्वास अंदर भरने में कोई प्रयत्न नहीं करना है। अब पूरा ध्यान श्वास को बाहर छोड़ने में। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे, जब श्वास छूटेगा तो पेट अंदर दबेगा, मतलब फेफड़ा अंदर दबना चाहिए। श्वास स्वतः जब भीतर जाएगा तो उधर बाहर निकलेगा, और श्वास झटके के साथ बाहर छूटेगा तो पेट अंदर दबेगा। आप अपना हाथ अपने पेट में रख करके इस प्रकार देख सकते हैं। इस प्रकार आरंभ में केवल 20-30 बार श्वासों को इस तरीके से बाहर छोड़ें, थोड़ी देर के लिए विश्राम करें, गहरी सांसें लें, फिर इसको रिपीट करें। और जब फिर कुछ दिनों का अभ्यास हो जाएगा, फिर आपने एक बार में ऐसे 60 से 100 श्वासें बाहर फेंकनी हैं। उसके बाद थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांसें लीजिए और फिर दूसरा चक्र शुरू कर लीजिए। इस प्रकार अधिकतम आपने 3 से लेकर के 5 चक्र करने हैं। इसमें जो सामान्य गति है वो इस प्रकार। इस प्रकार एक रिदम के साथ एक लयबद्ध तरीके से श्वासों को लगातार छोड़ते रहना है। प्रत्येक बाहर छूटती श्वास पर हमारी एकाग्रता बनी रहे। तो कपालभाति का यह अभ्यास यह कफ दोषों का नाश करता है, और जो खांसी, साइनस, सर्दी, जुकाम आदि की समस्या हैं उसके लिए भी बहुत लाभकारी प्राणायाम है यह कपालभाति। तो यह कपालभाति, इसको प्राणायाम इसलिए बोलते हैं कि इसमें श्वासों की क्रिया हो रही है। वैसे यह कपालभाति शरीर शोधन की क्रिया है, षटकर्म की क्रिया है। तो यह पहले प्रकार की कपालभाति। और 2 और प्रकार की जो कपालभाति हैं उनमें जल का प्रयोग होता है। एक शीतक्रम कपालभाति और फिर दूसरा व्युत्क्रम कपालभाति। और ये दोनों प्रकार की कपालभाति यह बहुत ज़बरदस्त कार्य करती हैं साइनस को दूर करने के लिए, सर्दी जुकाम के लिए, कफ रोगों से निवृत्ति के लिए। कैसे करेंगे इसका अभ्यास? इसके लिए हमने गुनगुना जल लेना है, पानी लेना है, उसमें नमक मिलाना है। मुंह में इस पानी को भर करके हम नासिका से निकाल देते हैं। मुंह से पानी लिया, नासिका से निकाल दिया, बार बार मुंह में पानी भरा और नाक से निकाल दिया। और व्युत्क्रम कपालभाति में ऐसा ही नमकीन पानी एक कटोरे में किसी बर्तन में लेकर के हम नासिका से उसको पीते हैं और मुंह से निकाल देते हैं। यह व्युत्क्रम कपालभाति है। इस दोनों प्रकार की कपालभाति का अभ्यास यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार की कपालभाति यह
इस जाड़े के मौसम में सर्दी जुकाम से बचने के लिए, साइनस को दूर करने के लिए, खांसी को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। 2 प्राणायाम और हम आगे देखेंगे। इससे पहले इन रोगों को दूर करने के लिए एक और अभ्यास बताता हूँ, वह है नेति क्रिया। जल नेति भी और रबर नेति या सूत्र नेति भी। जल नेति में एक विशेष प्रकार के लोटे में ऐसा ही जल, जैसा मैंने अभी बताया था, नमकीन गर्म पानी, उसको लेना है। इस पानी को हम दाई नासिका से लेंगे, बाई नासिका से निकालेंगे और फिर बाई नासिका से इस पानी को अंदर लेंगे और दाहिनी नासिका से निकालेंगे। कैसे करते हैं इस जलनेति की क्रिया को, इसका अभ्यास भी अगर आप ठीक से सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके बाद रबर नेति या सूत्र नेति, ये तो बहुत ज़बरदस्त क्रिया है। इसको यदि आपने सीख लिया तो साइनस नहीं हो सकता कभी, और साइनस से आप निजात पाना चाहते हैं, साइनस से बचना चाहते हैं, तो इस जल नेति के साथ साथ इस सूत्र नेति या रबर नेति का अभ्यास भी अवश्य सीखें। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप आसानी से सीख सकते हैं। तो कपालभाति और नेति क्रिया के बाद आगे 2 और प्राणायाम जो बहुत लाभकारी हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो पहला प्राणायाम उसमें है सूर्य भेदन प्राणायाम या सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर जाता है और फिर बाईं नासिका से उस श्वास को बाहर फेंकते हैं। हमारा दायां स्वर सूर्य स्वर कहलाता है और बायां चंद्र स्वर। दाहिनी नासिका से जब श्वास अंदर लेते हैं तो ये शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, और बाईं नासिका से बार बार यदि हम श्वास अंदर भरेंगे तो शरीर को ठंडक प्रदान करता है। और ठंड के मौसम के लिए, सर्दी जुकाम आदि समस्याओं के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए सीख लेते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास। कोई भी प्राणायाम का अभ्यास आपने करना हो, अपने पैरों को किसी भी ध्यानात्मक आसन में रखें, सहज स्थिति में हों, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपका रीढ़, गर्दन, कमर एकदम सीधा होना चाहिए। इसी प्रकार हम सही स्थिति में बैठ जाते हैं। अब हम आरंभ करेंगे। बाईं हथेली को इस प्रकार आप चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख लें और दाहिनी हथेली के इन तर्जनी और मध्यमा अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएं, बाकी 2 उंगलियां सीधे होंगी। अब हमने क्या करना है, इस अनामिका उंगली को हल्का सा बाईं नासिका में टच करेंगे तो आराम से बंद हो जाएगी। अब राइट नॉस्ट्रिल जो है, दाईं नासिका, यहाँ से हम धीरे धीरे लंबा श्वास अंदर भरेंगे और फिर इसको बंद कर लिया और फिर धीरे से बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। बार बार इस अभ्यास को करना है। दाहिनी नासिका से श्वास अंदर और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। यह है सूर्य भेदन प्राणायाम। अब ऐसा अभ्यास जब होने लगे, फिर इसके बाद हमने इसके साथ कुंभक करना है। दाहिनी नासिका से जब हम धीरे धीरे श्वास अंदर भर रहे हैं तो फिर उस श्वास को भीतर रोक लेना है, और जब श्वास भीतर रुकेगा ठोड़ी को कंठकूप में लगा लें ताकि श्वास अच्छे से अंदर रुका रहे। और फिर सिर को सीधा किया और बाईं नासिका से श्वास बाहर। तो बार बार दाहिनी नासिका से धीमे धीमे श्वास अंदर भरा, श्वास को अंदर रोक लिया अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और फिर धीरे धीरे श्वास को बाईं नासिका से बाहर फेंका। श्वास हर बार राइट नॉस्ट्रिल से लेना है और हर बार श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। तो यह है सूर्य भेदी या सूर्य भेदन प्राणायाम। इस प्राणायाम से शरीर को गर्मी भी मिलती है, कफ दोष भी दूर होते हैं, और इसके साथ साथ पेट में कीड़े हो जाते हैं, कृमि हो जाती हैं, उनका भी नाश करने वाला होता है यह सूर्य भेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास आपने कम से कम 3 बार से लेकर के 11 बार तक अवश्य करना है। अब हम अभ्यास करेंगे एक और प्राणायाम का, जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। श्वास नली में कफ का जम जाना,
थ्रोट की एलर्जी होना, या इसके साथ साथ थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। यह कैसे करेंगे उज्जयी का अभ्यास, देखिए। सही स्थिति में बैठ जाएंगे। इसके अभ्यास के लिए भी दोनों हाथों को हम रख लेंगे ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, और अब धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है, बहुत धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। और जब धीरे धीरे श्वास अंदर जाएगा तो आपका पेट बाहर निकलना चाहिए, नीचे तक भरना है फेफड़े को। फेफड़ा नीचे तक भरेगा तो उधर अपने आप बाहर निकलेगा। और धीरे धीरे जब श्वास बाहर छूटेगा तो उस समय आपका पेट अंदर दबेगा, फेफड़ा अंदर दबेगा। जितना समय श्वास अंदर भरने में लगेगा उससे अधिक समय श्वास बाहर छूटने में लगना चाहिए। इसके अभ्यास में हमने श्वास ऐसे भरना है कि श्वास जाएगा तो नासिका से, लेकिन उसका सीधा स्पर्श हमारे अंदर हमारे श्वास नली पर होगा। उस श्वास का स्पर्श आपकी जो श्वास नली में होगा वह स्पर्श आपको अनुभव होगा, और हल्की ध्वनि भी निकलेगी, वह हल्की ध्वनि आपको सुनाई देगी। देखिए कैसे करेंगे। तो श्वासों में जोर जबरदस्ती नहीं है, बहुत हल्के श्वास चल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से स्पर्श भी महसूस हो रहा है और हल्की ध्वनि उसकी महसूस हो रही है। यह है उज्जयी श्वासें। चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, थ्रोट एलर्जी हो, श्वास नली की और कोई समस्या हो, या कफ बनता हो, साइनस आदि की प्रॉब्लम हो, इन सब के लिए यह उज्जयी प्राणायाम वरदान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा है तो कृपया लाइक ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है हमको। योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल में पोस्ट होते रहते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जल्दी मिलते हैं फिर से और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।